मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद साथ ही देश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में सबसे पहले सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्यता कराने का लक्ष्य भी तय किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। पार्टी ने जो 10 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य रखा, उसमें उत्तराखंड अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, आज हमारा प्रदेश में विद्युत रूप से लॉन्चिंग हुई है। कल जिला स्तर पर हमारे सभी जिले के विधायक, हमारे वहां के दायित्वधारी, हमारे सांसदगण इस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर, उसमें कल के कार्यक्रम में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर की सदस्यता भी जिलाध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। उसमें मंडल के स्तर पर हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका के सभासद हैं, नगर पालिका के चेयरमैन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडी सभागार में आयोजित डागर लोक सांस्कृतिक उत्सव में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का लोक पुत्र प्रीतम भरतवाड़ का विमोचन करते हुए उत्तराखंड की लोक संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ ने देवभूमि की पवित्र लोक परंपराओं एवं लोक संस्कृति को विश्व में पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे आयोजन को राज्य की प्राचीन समृद्ध लोक संस्कृति का उत्सव बताते हुए कहा कि जागर को उत्तराखंड की संस्कृति में देवताओं के आवाहन का भी माध्यम माना गया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के दसपुर से है, जहां पर उत्तराखंड गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी नदेही शुगर मिल पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने नदेही शुगर मिल का निरीक्षण किया, जिसके बाद गेस्ट हाउस में मिल प्रबंधन कर्मचारियों और किसानों के साथ बातचीत की गई है। किसानों के साथ आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए मिल प्रबंधन के साथ बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसानों और श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन भी दिया है। जितने भी हमारे प्रदेश सरकारें हैं और स्पेशली उत्तराखंड गवर्नमेंट ये किसानों की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसान अन्नदाता है और किसान और जवान दोनों की, चाहे वो मनरेगा की वन पेंशन हो या किसान समृद्धि जो किसान निधि है, वो सबको बराबर मिल रही है। और विशेषकर आज का दौरा, ये सीजन हमारा शुगर मिल का अभी चलने की तैयारी में है। पिछले साल गन्ने की कमी रही है और नो केन की समस्या कई फैक्ट्री हो रही है हमारे शुगर मिल में। पौड़ी जनपद के लैंसटाउन विधानसभा के नैनीडांडा ब्लॉक के अंतर्गत मंगरोरो गांव के रहने वाले अंशुल रावत को मिस्टर टीन इंडिया 2024 चुना गया है। दिल्ली के पालम ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट में आयोजित प्रतियोगिता में 26वीं अली क्लब द्वारा अंशुल रावत को मिस्टर टीन इंडिया के खिताब से नवाजा गया है। आपको बताते चले कि प्रतियोगिता में देश के 25 कई शहरों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल प्रतियोगिता में कुल 90 प्रतिभागी चयनित हुए हैं। प्रतियोगिता 3 चरणों में संपन्न हुई, जिसमें फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां जज की भूमिका में रहे। अपनी प्रतिभा से अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अंशुल रावत की उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों ने भी खुशी जताई है।
खुशी हो रही है कि मेरे बेटे अंशुल ने 26वीं एली क्लब मिस्टर टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मैं मुक्ता रावत और मेरा जो मूल गांव है वो नैनडांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मंगरो पड़ता है और मैं वर्तमान समय में कोटद्वार में रहती हूँ। आज मुझे एक बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कि अंशुल ने हमारा नाम रोशन किया है। Hi, this is Arbaz Khan and I would like to congratulate Fiona Vaz for being crowned as the Ali Club Miss Teen India 2024 and Anshul Rawat for bagging the title of Ali Club Mr. Teen India 2024. I would also like to congratulate the show director Ms. Sambita Bose for conducting such a grand season and directing the show wonderfully. Once again, congratulations to each and every finalist of Ali Club Miss and Mr. Teen India 2024. Ali Club rocks. महिला से बलात्कार के आरोप में चारों तरफ से नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ अब नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता भरत नेगी भी मोर्चा खोल दिया है और साथ ही मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर नेगी की अगुवाई में नगर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मसाल जुलूस भी निकाला है, जिसमें भाजपाइयों ने पुलिस से मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। नेगी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्परता दिखाते हुए डेयरी फेडरेशन प्रशासक के पद से मुकेश बोरा को हटा दिया, ऐसे में अब मुकेश बोरा को नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा से भी लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़िता महिला को न्याय दिलाएं। विषय में मांग तो जो है वो सब विदित है और सबको जानकारी है इसमें कि जिस तरीके से एक महिला का उत्पीड़न हुआ है, हमारे जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं माननीय, उनके द्वारा जो महिला का उत्पीड़न हुआ है उस विषय में हमारी कोई मांग नहीं। हम तो केवल इसलिए आए हैं कि त्वरित जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तत्परता दिखाई और जैसे कि कल आपको प्रकरण हुआ, कल इस विषय में कल स्थानीय थाने में गैरकायदे के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने का कल ही महिला का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद 164 की मुकेश बोरा को सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी ये एक औरत के साथ हुआ है, यहाँ हजारों औरतें हैं, कितनी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो क्या दिखेंगी? उन्हें अपने हक से आवाज उठानी चाहिए और मैं चाहूंगी कि मुकेश बोरा जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो जी के लायक भी नहीं है, वो इतनी रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं है कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। मुकेश बोरा को जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। से एक चीज बता दूं, मुकेश बोरा कोई ना भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य थे, ना वो भाजपा में है। इस बात को आप भाजपा में नेता तो कहिए मत। मुकेश बोरा स्वतंत्र है, हो सकता है कभी कांग्रेस ही रहे हो, मुझे ये पता नहीं। मुकेश बोरा स्वतंत्र है और मुकेश बोरा भाजपा नेता नहीं है, ये आप पहले मैं आपको बता दूं। आज हमारे जिलाध्यक्ष ने भी न्यूज पेपर भी आया था और उन्होंने अपना बयान भी दिया। तो मुकेश बोरा पहले तो भाजपा नेता कहीं लिखी मत उसको, ऐसे आदमी को नेता मत बनाए, ऐसे जिनको पर बुला कर आके संगीन मुकदमा चल रहे हो। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। The group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging projects. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को
दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। विशेष समुदाय के आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान सामने आया, जिस पर लोगों में भारी रोष देखने को मिला। आपको बताते चले कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारे संविधान में नहीं है, न हमें और न किसी सदस्य को। अगर किसी ने किया है तो इसकी घोर निंदा करता हूं। नमो सूर्य, बौंडरुक, माझी और भी विभिन्न कई जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। ये आप सब लोग गवाह हो कि मैं हूं, मेरी टीम है, हमारे हिमांशु भाई हैं, अनुराधी जी हैं, नारायण शाह जी हैं, राजकुमार जी हैं, विजय मंडल जी हैं, हम लोगों की पूरी एक टीम बनी हुई है और इस टीम ने इस काम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रयास किया है। उसमें हमारे द्वारा भी इन भाइयों के द्वारा बताया जाता है कि बस यहाँ आपको जाना है, यहाँ आपको बोलना है, तो समय समय पे हम लोग बातचीत। देखिए, आपने मेरे आंदोलन की बात की। मैं इस क्षेत्र से 2 बार एमएलए रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ। मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी से 2 बार एमएलए बना था, कांग्रेस पार्टी में हूँ। पिछले बार इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं लड़ा और 1020 वोटों से 1120 वोटों से मैं हारा। तो मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं समाज के। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी रितु खंडूरी जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके विधायक, सत्ताधारी पार्टी के विधायक जी मुन्ना सिंह चौहान जी, मुझे लगते थे कि वो पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्हें इतिहास पता होना चाहिए कि बंगाली समाज के लोग पश्चिम बंगाल से यहां रहने घूमने नहीं आए हैं। कि ये बहुत गंभीर विषय है और मैं समझता हूं कि पूरा जो बंगाली समाज है इस बात से नाराज है और हम सबसे पहले तो मैं विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के इस बयान का बहुत बहुत मैं निंदा करता हूं और मैं इसका घोर। मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं रोज आपको बताते चले कि गैरसैंण में भी हजारों की तादाद में महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे हैं, जहां उन्होंने स्थायी राजधानी गैरसैंण और सख्त भू कानून के साथ ही 1950 मूल निवास की मांग की है। इसको लेकर वरिष्ठ बीजेपी विधायक आंदोलनकारी रहे विनोद ने कहा कि भू कानून और मूल निवास के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, उसका परीक्षण भी किया जा रहा है और सरकार इस पर आगे भी बढ़ रही है। लड़ाई नहीं है, ये लोगों की मांग है। लोगों को लगता है कि भू कानून मूल निवास से लेकर पहाड़ की क्षमता को बचा सकते हैं, पहाड़ के पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहां होती है जब 2 पक्ष होते हैं और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। समिति
कैसे रिपोर्ट देगी उसकी समीक्षा करेंगे, उनके लिए बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। तो हम सब एक ही पक्ष है, कोई पक्ष विपक्ष इसमें नहीं है, ये लड़ाई नहीं बल्कि एक डिमांड है कि पहाड़ की पहचान उसकी अस्मिता को बचाने के लिए हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये आम जनता से एक आवाज है और जिस आवाज को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले। अल्मोड़ा जिले में विकास खंड सर्ट के कुमार शहीद स्मारक में आपको बताते चले कि एसडीएम, श्रम बोर्ड के प्रतिनिधि, विधायक, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष सहित क्षेत्र जनप्रतिनिधि, प्रशासन, राजस्व, पुलिस टीम ने निरीक्षण किया है। आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सर्ट के कुमार गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हर साल 5 सितंबर को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी है। एसडीएम सर्ट संजय कुमार ने बताया कि हर साल 5 सितंबर को शहीद दिवस के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम होता है, साफ सफाई व्यवस्था होती है, मूर्ति रंगाई, विद्युत पेयजल व्यवस्था की चाक चौबंद रखने के संबंध में निरीक्षण किया है। सभी विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को जो है शहीद दिवस के अवसर पर जो है वहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। जो हमारे यहाँ शहीद जो है उनको माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। तो उस संबंध में जो है वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था एवं मूर्ति के रंगाई, वहाँ पे जो है उनके जो है साफ सफाई और विद्युत पेयजल आदि जो है सब निरीक्षण किया है एवं सभी डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे निर्देश किया है कि अपने अपने जो है विद्युत व्यवस्था सुचारू रखें एवं पानी पेय। खबर लखनऊ से है, जहां पर तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में अपर जिलाधिकारी ने मुख्य रूप से शिरकत की है। तहसील दिवस में कुल 56 शिकायतें आई। इनमें से अधिकांश शिकायतें राजस्व, बिजली, चकबंदी विभाग से संबंधित थी और अपर जिलाधिकारी एसडीएम भी मौके पर शिकायतों का निस्तारण करने पहुंचे थे। हल्द्वानी के कमलुआ गांजा क्षेत्र में त्रिमूर्ति चौराहे के पास कंक्रीट प्लांट लगाए जाने का विरोध किया जा रहा। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति और पॉल्यूशन विभाग की अनुमति के शहर के सबसे सघन चौराहे पर यह प्लांट लगाया जा रहा है। अभी कुछ ग्रामीण वहां पे आए थे और ज्ञापन भी दिया है। इसमें उनका ये कहना है कि अनुमति इसकी नहीं है, इसकी जांच जिला थाना अधिकारी के माध्यम से की जाएगी और जो इसमें बिना अनुमति का निर्माण किया जा रहा है इसके संबंध में प्राधिकरण से भी जांच का अनुरोध किया जाएगा। देखिए, जहाँ पे बाजार लगने का मामला भी संज्ञान में है तो जो भी इसमें अथॉरिटी है जो जहाँ से इन्होंने अनुमति दी है या नहीं ली है तो इसकी जांच अवश्य करवा दी है। को एक आम सूचना आती है हमारे उजाला में और उसमें लिखा जाता है कि एक 250 फूलिया करके एक फर्म है, उसके द्वारा वहाँ पे कंक्रीट बैचिंग प्लांट लगाया जा रहा है बिल्कुल त्रिमूर्ति चौराहे के पास, जो कि अति व्यस्ततम चौराहा है और वहाँ पे सब्जी बाजार भी लगती है और हमारे क्षेत्र का हल्द्वानी का सबसे बड़ा वहाँ पे मॉल भी है जियो का। हल्द्वानी नगर निगम मंगल पड़ाव क्षेत्र में जाम और पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सालों से जर्जर हो चुकी है अपनी पुरानी दुकानों को तोड़कर नगर निगम 10 करोड़ की लागत से लगभग 70 कमरों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। ये मंगल पड़ाव में जो वर्तमान दुकानें हैं उनके स्थान पर एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ है और इसमें 70 से ज्यादा दुकानें बनाई जाएंगी और इसमें पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। इसका प्रस्ताव शासन प्रेषित कर दिया गया है। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में और यूआईडीएफ में जिस भी मद से पैसा प्राप्त होगा उस मद से हम इसका निर्माण कर जल्द से जल्द प्रारंभ कराएंगे। कहीं ना कहीं जो मार्केट एरिया में जाम की समस्या। मुनिकीरेती थाने में सीओ अस्मिता मंगई ने समीक्षा बैठक की है। इंस्पेक्टर रितेश राहा सहित सभी चौकी के प्रभारी अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीओ ने थाने में दर्ज मुकदमे के बारे में समीक्षा कर सवाल जवाब किए। सभी मुकदमों की विवेचना कर जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि साल 2023 का कोई भी केस थाने में पेंडिंग नहीं है। आज मेरे द्वारा थाना मुनिकीरेती पे आज सभी विवेचकों का ओआर किया गया है। तो पिछले जो भी मुकदमे हमारे यहाँ तो 2023 में तो कोई भी पेंडिंग नहीं है। 2024 के जितने भी
मुकदमे हैं उसमें सभी एफआर केसेस, 420 से रिलेटेड केसेस और भी जितने केसेस हैं उनमें क्या पेंडेंसी है, क्या उनका स्टेटस है, इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही साथ जो साइबर से संबंधित शिकायतें हैं उनकी जो पेंडेंसी है 50,000 से ऊपर की जो शिकायतें हैं उनमें मुकदमा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी आवश्यक जो एनबीएफडब्ल्यू की तामील हेतु इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हाँ, उनका शीघ्र जो है जो भी इसमें कार्रवाई पेंडिंग है उसका शीघ्र पूरी कार्रवाई करके इसका सफल विवेक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश भी दिए गए हैं, जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के लेकर समीक्षा बैठक की गई। सीईओ अस्मिता मंगई ने समीक्षा बैठक की जिसमें तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कई अधिकारी मौजूद हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर दर्ज मुकदमों को निपटाने के जल्द से जल्द निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि दर्ज मुकदमों को निपटाने के भी आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने होते हुए आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को जहां पर भी हमारी जरूरत होगी हम वहां पर मौजूद रहेंगे, पार्टी को जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे बखूबी निभाएंगे। तमाम जो निर्णय उत्तराखंड के अंदर आपने लिए थे कहीं न कहीं इसी को देखते हुए जो केंद्रीय संगठन ने एक जिम्मेदारी स्टार प्रचारक के रूप में लिया। पार्टी के जहां भी चुनाव होते हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के अंदर जहां भी पार्टी जिसकी जो आवश्यकता समझती है उसको अपने वहां भेजती है और इस दृष्टि से मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहां के चुनाव में प्रतिभाग करना है। तो मैं आगे आगामी जो भी कार्यक्रम वहां से बनेंगे उन कार्यक्रमों के अनुसार वहां प्रतिभाग करूंगा। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट डायरेक्टर, पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज एसएसपी अजय सिंह ने एसओजी देहात को भंग करते हुए देहरादून एसएसपी कार्यालय अटैच कर दिया है। इसके अलावा ऋषिकेश और रायवाला थाने में पिछले 10 सालों से डटे पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को भी ट्रांसफर कर अलग अलग थाना चौकियों में कर दिया गया। एसएसपी का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र में शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई हो, इसलिए यहां पर बड़ा फेरबदल किया गया है। लंबे समय से यहाँ पर पोस्ट या अन्य कारणों से समय समय पर यहाँ पर पोस्ट होते थे, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अच्छा पुलिसिंग के लिए वहाँ जो काफी समय से लोग थे उनको शिफ्ट किया गया अन्य थानों पर। अन्य थानों से यहाँ पर पोस्ट किया गया कि और परफॉर्मेंस देहात क्षेत्र की बढ़ाई जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो एसओजी के यहाँ पर एक टीम थी हमारी जो ऋषिकेश देहात में देखती थी, तो उनका भी जो है पूरा परीक्षण किया गया। अन्य कार्यों में तो संतोषजनक रहा, लेकिन शराब में बड़े माफियाओं। आज में इतना ही। नमस्कार।